जय हिंद। रोजगार विद चमन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। बीपीएससी 3.0 के शिफ्ट टू 8 वर्ग के सभी विषय का ऑफिशियल उत्तर कुंजी आयोग के वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। आप सभी लोग आयोग के ऑफिशियल उत्तर कुंजी से अपने प्रश्नों को मिला लिए होंगे और आप लोग यह जान गए होंगे और पूरी तरह आश्वस्त हो गए होंगे कि आपका कितना नंबर आ रहा है। लेकिन आप लोगों के मन में एक घबराहट, एक टेंशन बना होगा कि क्या मैं जिस वर्ग से आता हूं और जितना नंबर मेरा आ रहा है, क्या मेरा सिलेक्शन बीपीएससी शिक्षक भर्ती में हो पाएगा? क्या आगामी दिनों में मैं बिहार राज्य में अध्यापक बन पाऊंगा? आप लोगों के मन में तमाम सवाल ऐसे गूंज रहे होंगे। मैंने बारी बारी से शिफ्ट टू 8 वर्ग के सभी विषयों का कट ऑफ बताया है। आप लोगों ने जो अपना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, उसे पाकर मैं कहीं ना कहीं बहुत गदगद हूँ। आज उसी एनर्जी के साथ, उसी ऊर्जा के साथ और उसी आत्मविश्वास के साथ एक नए विषय के कट ऑफ यानी मेरिट लिस्ट के बारे में हम बात करेंगे। आज हम शिफ्ट टू 8 वर्ग के उर्दू विषय के मेरिट लिस्ट के बारे में हम बात करेंगे। हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि हम हर विषय के जिसका ऑफिशियल उत्तर कुंजी आ चुका है उसके मेरिट लिस्ट के बारे में बात करेंगे। मैं किसी भी अभ्यर्थी को छोड़ना नहीं चाहता हूं। मैं जानता हूं कि उर्दू विषय में कम छात्र होते हैं, संस्कृत में कम छात्र होते हैं, लेकिन उनकी भी आशा है, उनके घर वालों की भी उतनी उम्मीद होती है जितने इंग्लिश के बच्चों की होती है, हिंदी की होती है, एसएसटी की होती है। तो उर्दू, संस्कृत हो गया, बांग्ला हो गया, ऐसे बच्चों के लिए बहुत कम ही यूट्यूब पे प्लेटफॉर्म हैं। तो मैं उनको अछूता नहीं करूँगा, वो भी हमारे प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने और जो उनके दिल की तमन्ना है कि मेरी कट ऑफ कितनी जाएगी, मैं आज उसका भी सही और सटीक विश्लेषण करूँगा। आइए बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि कट ऑफ को कौन से जो कारक प्रभावित करते हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कट ऑफ को अगर सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है तो सीटों की संख्या और छात्रों की संख्या। छात्रों की संख्या और सीटों की संख्या का अनुपात कट ऑफ को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। उसके बाद पेपर का पैटर्न प्रभावित करती है। पेपर हार्ड था, मॉडरेट था या आसान था, तो ये सब चीज़ें कट ऑफ को प्रभावित करती हैं। हमने जो विषय पे कट ऑफ बनाया है, आप लोगों ने जो प्यार दिया उससे पाकर मैं गदगद हूँ। और आप बीपीएससी टीचर संबंधित किसी भी चीज़ की आप जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं तुरंत जानकारी आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा और जो विषय का आप कट ऑफ कहेंगे उस विषय का मैं सही और सटीक, सही गहनता से और विश्लेषण के साथ इस कट ऑफ बताऊंगा। देखिए, मैंने जो कट ऑफ बताया है, ऐसा नहीं है कि मैं हवाई यूट्यूब चैनल पे आया और आपको बताने लगा। मैं यूट्यूब अपना चैनल चलाता हूं, उस पर मैं पोल करवाया था उर्दू विषय का। जिस विषय का मुझे बनाना होता है, एक दिन पहले मैं उस पर गहनता से अध्ययन करता हूं। तो मैंने उर्दू पे पोल कराया, उर्दू के बच्चों से मैंने बात किया जो शिफ्ट टू 8 के एग्जाम में अपीयर हुए हैं, किस कैटेगरी से आते हैं। मैंने उनका नंबर नोट किया, उनका कैटेगरी नोट किया, फिर मैंने इस नतीजे पे पहुंचा हूं ताकि मैं आपको सही और सटीक कट ऑफ दे सकूं। आइए बात कर लेते हैं थोड़ी सी सीट के बारे में। देखिए, पुरुष वर्ग में शिफ्ट टू 8 उर्दू यानी जो जूनियर लेवल का एग्जाम होता है उर्दू विषय का, उसमें पुरुषों की संख्या 700, पुरुषों की सीटों की संख्या 770 है और महिलाओं की सीटों की संख्या 648 है। आप लोग जान गए, पुरुषों की सीटों की संख्या 770 है और महिलाओं की सीटों की संख्या 648 है। आइए हम कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग किसी भी विषय का अगर कट ऑफ जानते हैं तो आप लोग कमेंट करिए, मैं ज़रूर बताऊंगा। या आप लोग मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 87 56 65 29 31 8756652931। आप लोग एकदम किसी भी समय, किसी भी वक्त निश्चिंत होकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या कॉल कर सकते हैं। मैं जैसे ही फ्री होऊंगा आप लोग का कमेंट पढ़ के, मैसेज पढ़ के मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा और आप लोग का कॉल अगर फ्री रहा तो ज़रूर उठाऊंगा। मैं जिस विषय का कट ऑफ बताया हुआ हूँ, आप लोगों ने उसका बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। लगभग व्यू उसमें 10,000 8,000 ऐसे व्यू जा रहे हैं। छात्रों की संख्या जितनी नहीं है उससे ज़्यादा व्यू जा रहे हैं। इसका मतलब आप लोग बड़े पैमाने पर शेयर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं
तो मैं भी आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा। आप कमेंट करेंगे तो मैं हर चीज़ बताऊंगा। मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूं कि जिन छात्रों का नंबर अच्छा रहा है तो कागज़ को लेकर सस्पेंस है, सर मेरे डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है, स्पेलिंग में ये दिक्कत है, यहाँ ये दिक्कत है, अभी मेरा डिग्री नहीं मिला है, डिजिलॉकर पे अपलोड नहीं हुआ है, तमाम चीज़ें की समस्याओं को फेस कर रहे हैं। तो मैं डॉक्यूमेंट से संबंधित अगले वीडियो में आपको बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए। और आज शाम तक, आज 2 तारीख है, आज शाम तक 9th 10th का सभी विषय का ऑफिशियल उत्तर कुंजी अपलोड हो जाएगा। उसके बाद मैं बारी बारी से एक एक विषय का ऑफिशियल उत्तर कुंजी आप लोग को उत्तर कुंजी जो आएगा उसके आधार पे संभावित कट ऑफ को बताऊंगा, जो हूबहू ऑफिशियल जो कट ऑफ बीपीएससी का आएगा 1 महीने बाद, 25 दिन बाद, उसके तरह ही होने वाला है। आइए बात कर लेते हैं। मैंने सीटों की बात कर लिया। यूआर कैटेगरी में यूआर कैटेगरी पुरुष वर्ग की बात कर लेते हैं। पुरुष वर्ग में जनरल की यानी रिजर्व की जो बात मेरिट जाएगी 81 से लेकर 84। पुरुष वर्ग में जनरल की मेरिट 81 से 84, ईडब्ल्यूएस की मेरिट 76 से लेकर 78, बीसी की मेरिट 74 से लेकर 76, ईबीसी की मेरिट 70 से लेकर 72, एससी की मेरिट 60 से लेकर 64, एसटी की मेरिट 53 से लेकर 55। कितना लोग को मिलेगा कि सर आप मेरिट, लगेगा कि मेरिट को बहुत आप डाउन कर दिए हैं। मैंने मेरिट को बहुत डाउन नहीं किया है। जो 40 नंबर का सर जीएस का पेपर आता है ना, ये पेपर मॉडरेट नहीं था, ये पेपर आसान नहीं था, ये पेपर टफ था। मुश्किल से 20-22 करते करते छात्रों की हालत खराब हो गई है। बहुत अच्छे अच्छे छात्र 20-22 प्रश्न करने में कहीं ना कहीं सरेंडर कर गए अपने आप को। और जो उर्दू का पेपर होता है, जो उर्दू विषय का पेपर होता है आपका 80 नंबर का, ऊपर 40 नंबर का जीएस होता है, 80 नंबर का है, टोटल 120 नंबर इसी पे मेरिट बनती है, ना कि 150 पे मिलती है। 30 नंबर क्वालिफाइंग होता है, उसमें बस आपको 9 नंबर लाना होता है, वो लाएंगे आप तभी आपकी काफ़ी चेक होगी, लेकिन वो नंबर आपके मेरिट को कतई नहीं प्रभावित करती है। 40 और 80 120 पे मेरिट बनती है। जो जीएस का पेपर होता है ना सर, ये पेपर बहुत हार्ड था, ये पेपर मॉडरेट नहीं था, हार्ड था। और वो जो उर्दू का पेपर है, मैं आपको सर इसलिए बोल रहा हूँ कि आप आगे वाले दिनों में, आगामी दिनों में बिहार राज्य में अध्यापक बनने वाले हैं, ठीक है। तो उर्दू विषय का जो पेपर था 80 नंबर का, यह पेपर अगर आप कहिए तो यह पेपर मॉडरेट टू टफ था। टफ टू जो होता है सरल टू, जो आसान पेपर होता है आसान नहीं था, यह पेपर जो था वो मॉडरेट टू टफ था। पिछले साल की तुलना में जो TRE 2 की वैकेंसी आई थी उस साल से यह पेपर काफ़ी टफ था। लैंग्वेज की, मैं उर्दू भाषा की बात कर रहा हूँ। और जीएस का तो उसमें कोई दुविधा नहीं है, कोई संशय नहीं है, पेपर बहुत टफ था पिछले बार की तुलना में भी। तो ये बात कर लिए हम लोग। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, नहीं तो यहाँ एक ही में सब मिल जा रहा है। हाँ, तो आइए, मैंने पुरुष वर्ग की बात कर लिया। ये सीट आप लोग ये चीज आप लोग देख लीजिए कि कितना कितना नंबर किस किस कैटेगरी का आ रहा है। अगर जिस कैटेगरी से आप आते हैं, जितना नंबर आपका आ रहा है, उतना नंबर में अगर आप सही बैठते हैं, सटीक बैठते हैं, तो आप कृपया करके अपने कागज को तैयार रखिए। महिला वर्ग में जनरल कैटेगरी की जो मेरिट है वो 75 से 77, केवल महिलाओं की बात हो रही है यहाँ। महिला वर्ग में जनरल कैटेगरी की मेरिट 75 से लेकर 77 जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस की मेरिट 68 से लेकर 70 जाने वाली है। बीसी वर्ग की मेरिट 56 से लेकर 58 जाने वाली है। ईबीसी की मेरिट 54 से लेकर 56 जाने वाली है। एससी की मेरिट 48 से लेकर 50 जाने वाली है। एसटी की मेरिट 40 से लेकर 42 जाने वाली है। अगर आपका इतना नंबर आ रहा है तो कृपया करके आप अपने कागज को तैयार कर लीजिए। अब मैंने लगभग 9th 10th के जितने 6 to 8 यानी जूनियर वर्ग के जितने विषय होते हैं, मैंने हिंदी का कट ऑफ बनाया, उर्दू का कट ऑफ बनाया, SFT यानी सोशल साइंस स्टडीज का कट ऑफ बनाया, मैंने गणित और विज्ञान का कट ऑफ बनाया, अभी मैं उर्दू का कट ऑफ बना रहा हूं। तो जितने विषय होते हैं लगभग सभी विषय का मैंने कट ऑफ बना दिया। अगर आपको किसी भी विषय का लगे, आप भले BPSC के ओनली 1 कैंडिडेट होंगे, तब भी मैं आपका कट ऑफ बनाऊँगा, क्योंकि आपका भी टीचर बनने का उतना मन है, आप लोगों के घर वालों की तमन्ना ख्वाहिश उतनी है। जितने छात्रों की संख्या ज़्यादा है और जितने कम है, सभी लोग को टीचर ही बनना है। तो अगर आप अकेले कैंडिडेट हैं किसी विषय की, तो मैं अकेला ही आपका कट ऑफ बनाऊंगा, बस आप कमेंट करिए। तो उसके बाद मैं अगले वीडियो में आप जो कहिए कमेंट में करिए, बताऊंगा। आज शाम तक 9th 10th का आ जाएगा, बारी बारी से हम सभी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। उसके बाद आप लोगों से मैं निवेदन करता हूं, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं
कि ये मेरा जो छोटा सा यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, इस पे आप लोगों ने जो अपना भागीदारी दिया है, मैं उसे पाकर गदगद हूँ। आप लोगों ने इस समय काफ़ी दिन, मतलब एक सप्ताह से, पिछले एक सप्ताह से आप लोगों का ने जो सब्सक्राइब दिया है, आप लोगों ने जो व्यू टाइम दिया है, आप लोगों ने वॉच टाइम दिया है, आप लोगों ने जो अपना व्यू दिया है, उसे पाकर मैं गदगद हूँ। तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि बिहार बीपीएससी संबंधित कोई भी अगर छात्र छात्रा, कोई भी आपके सगे संबंधी मित्र बिहार शिक्षक संबंधित से जुड़ा हुआ है, तो कृपया करके इस वीडियो को वहाँ फॉरवर्ड करिए ताकि वह जानकारी जान सके। और इस वीडियो को फॉरवर्ड करिए अपने ग्रुप में, अपने नाते रिश्तेदारों के साथ। मिलते हैं एक नए वीडियो, अगले वीडियो में, इसी ऊर्जा और जुनून के साथ, इसी आत्मविश्वास के साथ। तब तक के लिए आप लोग हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।